जो बातें अब शुरू होंगी वो इस पूरे सिनेरियो को इमेजिनरी बना देंगे। जैसे कि परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, अज्यूम किया जा रहा है, अज्यूम क्या मतलब, अगर है ऐसा तो परफेक्ट कंपटीशन में हो आप। परफेक्ट नॉलेज मतलब एज अ बायर आपको सब कुछ पता है सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग। यू हैव परफेक्ट नॉलेज एज अ कंज्यूमर। इसका मतलब आपको प्रोडक्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से पता है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ वुड नॉट बी द राइट वर्ड, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कैसा है? नहीं है। क्या हम फोन खरीदते हैं तो क्या हम, मतलब कुछ लोग है पूरा सर्वे करते हैं, इसकी इतनी रैम, उसकी उतनी रैम, इसका इतने पिक्सल्स, ये वो सारी कहानियां, उसके बाद आधे तो आईफोन का जो भी लेटेस्ट है वही वाला, मतलब तो फिर यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। नहीं सर, इट इज द बेस्ट, मैं आपने पूरी रिसर्च करी है उसकी। तो वो भी कह रहे कि अगर आपने पूरी रिसर्च करी है और आपके पास पूरी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, तो आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं। तो प्रोड्यूसर्स के पास भी पूरी परफेक्ट नॉलेज है कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप बना रहे हैं, तो उसके सारे रॉ मटेरियल्स, कौन से कंटेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पे सबसे सस्ते मिलेंगे। यस दैट इज पॉसिबल। प्रोड्यूसर्स हैं भाई साहब, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो R&D पे उतना लगा सकते हैं। एज अ कंज्यूमर, वो मुझे चिप्स का पैकेट खरीदना था, आपको पता है कि इसमें क्या क्या है, तो भाई हट जा साइड मुझे ना मन ने ना पता, ठीक है ना, तो मन ने पता भी ना करना। तो नहीं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल नहीं हो सकता दैट दे हैव द एंटायर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद वो डिसीजन ले रहे हैं कि आइसक्रीम खाएं कि ना खाएं। Perfect knowledge means that both the buyers and sellers are fully informed about the market price. Its implication is that no firm is in a position, उनको पता है कि इस चीज का प्राइस भाई साहब ये 99.99 ही है, 100 भी नहीं है। नो तो फिर फर्म आपसे मनचाहा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू आर अवेयर कि इस चीज का प्राइस क्या होना चाहिए। नो फर्म इज इन अ पोजिशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस, and no buyer will pay a higher price. As a result, uniform price prevails in the market. मतलब it is so much likely with almost 99% of the people कि एक शर्ट है 600 रुपए की, फिक्स्ड प्राइस 600 रुपए की है, 1 रुपया कम नहीं होगा, ऑफर पे है, मतलब इन द सेंस की सेल पे है। और एक है 2000 रुपीज की शर्ट है, लेकिन उस पर मिल रहा है कितना, 70% डिस्काउंट। कितना मिल रहा है? 70% डिस्काउंट, और वो कितने की मिल रही है? 600 रुपए की, ठीक है ना। तो आप कौन सी लेंगे? वो 600 की, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, दोनों सेम चीज थी, दोनों सेम चीज थी, दोनों सेम चीज थी, वो भी 600 की थी, वो भी 600 की थी, लेकिन भाई साहब ने क्या किया, उसका प्राइस पहले रखा 2000, फिर उस पर दिया क्रिसमस। भाई साहब क्रिसमस है, वरना कोई चक्कर है कि हम ये 2000 की चीज इतने सस्ते में दे दें? क्रिसमस का ऑफर है, ओनली टिल स्टॉक्स लास्ट, 2000 की चीज 600 में, 70% डिस्काउंट। ऑब्वियस सी बात है उसी का सामान ज्यादा बिकेगा। तो इसका मतलब वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग, वी ऑल ऑफ अस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। मैं भी 2000 वाली ही लेता कि यार महंगी है तो कुछ तो अलग होगा। तो वी आर इन वी डू नॉट हैव द परफेक्ट नॉलेज। क्लियर? बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज इन परफेक्ट कंपटीशन about the product market. Sellers also have the perfect knowledge about the input markets. That is, each firm has an equal access to technology. Each firm has equal access to technology and inputs. कि सबकी cost of production same आए. That is not possible. They might have the knowledge, but not really the access. कुछ लोगों के अपने पेटेंट्स होते हैं, वो चाह के भी उनके वो नहीं यूज कर सकते, बट assumption है each producer has equal access to the technology and inputs used in the production. As a result, all the firms will have a uniform cost structure. Since there is uniform price and uniform cost, all the firms will earn uniform profits. तो ये है जी इमेजिनरी, है कि नहीं? मतलब इज इट पॉसिबल कि सब बायर्स के पास परफेक्ट नॉलेज हो, सब प्रोड्यूसर के पास परफेक्ट नॉलेज, यस, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स? नो, दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज डिफिकल्ट। तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो इसी चीज के तो पैसे खा रही है कि उनके पास पेटेंट्स हैं,
वो टेक्नोलॉजी से वही एक्सेस कर सकते हैं, सबके पास वो पॉसिबल भी नहीं है कि वो चीजें वो यूज कर पाए उस प्राइस पे। वो बल्क में वो ऑर्डर कर रहे हैं 1 बिलियन यूनिट्स, आपको बनानी है 1 मिलियन यूनिट्स, कैसे मिल जाएगा आपको वो प्राइस? मिल ही नहीं सकता। तो अब इमेजिनरी की लड़ियां। अगला अगला कंडीशन है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, परफेक्टली मोबाइल। आपको कन्याकुमारी में चाहिए या चाइना में चाहिए या एंटार्क्टिका में चाहिए, चाहे आपको मेक्सिको में चाहिए, तो मिलेगा। परफेक्ट मोबिलिटी है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं। तभी तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वरना तो अलग अलग जगह पे तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, जो कि होते ही है ना। इसी वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्टली मोबाइल, बट इसकी कंडीशन है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर दे आर परफेक्टली मोबाइल। मतलब जहां पे आपको जितनी लेबर चाहिए मिल जाएगी, जहां पे जितनी कैपिटल चाहिए मिल जाएगी। देयर इज नो ज्योग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट। द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव टू द इंडस्ट्री इन विच दे गेट द बेस्ट प्राइस। बट इज देयर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आपको अगर वहां पे युगांडा में ऑफर मिला जॉब का तो क्या चले जाओगे? कहाँ पड़ता है सर ये? ओमान या कोई भी मतलब ऐसी जगह चले जाओगे? जरूरी नहीं है। नहीं है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक और, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कह रहे हैं आपको फरीदाबाद से चंडीगढ़ सामान पहुंचाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं है, तभी तो प्राइस चेंज नहीं होगा। एक हो गई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके ऊपर ऐड होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तब डिसाइड करेंगे भाई साहब बेचेंगे कितने का। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे प्राइस अलग होगा। अब ये मुझे बेचना है गोवा में, वहां पे प्राइस अलग होगा, क्योंकि भाई साहब सामान को बेचने के भी तो कुछ पैसे हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निल होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। कह रहे हाँ, अब हम समझ गए कि ये इमेजिनरी मार्केट ही है। समझ तो पहले ही गए होगे। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है, नो ओवरहेड्स, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इज इट पॉसिबल? नो। Selling cost refers to the cost of advertisement of the product. In perfect competition, there are no selling costs because the products are homogeneous in nature and there is perfect knowledge among the buyers and sellers. क्या इनको जरूरत है? इनको पास पूरी नॉलेज है, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं, हमारा सामान बिकेगा। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन।